दोस्तों, महाभारत को सिर्फ महापुराण नहीं कहते, बल्कि इसे पंचम वेद का दर्जा मिला हुआ है और यह भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ है। यानी यह कोई कहानी नहीं, लेकिन यह एक समृद्ध इतिहास है। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्राय सभी जनपदों सहित कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? इस संबंध में 3 कहानियां प्रचलित है। अगर आप नहीं जानते तो परेशान न हो और हमारी होली एजुकेशन की इस फैक्ट को अंत तक जरूर देखें। पहली कहानी हमें बताती है कि भगवान श्री कृष्ण को डर था कि युद्ध के दौरान पांडवों और कौरवों अपने संबंधी व कुटुंबियों को मरते देखकर कहीं आपस में संधि ना कर बैठे। इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनने का फैसला लिया गया जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो। तब श्री कृष्ण ने कई दूतों को अनेकों दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने के लिए कहा। उसमें से एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत का बांध टूटने से बहते हुए पानी को रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ इंकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को सूर्य से मार डाला और उसकी लाश का पैर पकड़कर घसीटते हुए उस बांध के पास ले गया जहां से पानी निकल रहा था और वहां उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया गया। इस कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए सबसे उचित है। श्री कृष्ण को आश्वस्त हो गई कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे। तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। दूसरी कहानी अनुसार कहते हैं कि जब कुरुक्षेत्र के क्षेत्र की जुताई कर रहे थे, तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। गुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वे पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बातों को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्ग लोक चले गए और अन्य देवताओं को भी यह बात बताई। लेकिन देवताओं ने इंद्र को आगाह करते हुए कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वे स्वर्ग का भागी होगा। यह बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे। इसलिए महाभारत का यह युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। तीसरी कहानी के अनुसार मातृ और पितृ भक्त श्रवण कुमार की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की और श्रवण उन्हें कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने पर एक दिन अचानक उसके मन में यह भाव आया कि माता पिता को पैदल क्यों न चलाया जाए। उन्होंने कांवर जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। अंधे माता और पिता पैदल चलने तो लगे, पर उन्होंने साथ में यह भी कहा कि बेटा इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब वे इस भूमि को पार करके निकल गए तो श्रवण कुमार को अपने माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने पैरों में गिरकर क्षमा मांगी तथा फिर से दोनों को कांवर में बिठा लिया। उनके अंधे माता पिता ने कहा, पुत्र इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उस भूमि पर किसी समय मैं नाम का एक असुर रहता था। उसने जन्म लेते ही अपने माता पिता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसी से कुरुक्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हारी बुद्धि से ऐसी बातें निकली और तुमने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। तो यह थी वह कहानियां जिनके आधार पर कुरुक्षेत्र को ही धर्म क्षेत्र और इस धर्म युद्ध के लिए चुना गया। महाभारत के पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। भागवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया गया है। यह कारण था कि महाभारत के युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त जगह कुरुक्षेत्र को माना गया। आशा करता हूँ हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूले। धन्यवाद।